आज बच्चों की डिमांड पे मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल केक। उनकी जो डिमांड है, चॉकलेट भी होना चाहिए, कॉफ़ी भी होना चाहिए, हर चीज़ एक ही केक में होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होने चाहिए। तो बच्चे आप सभी जानते हैं केक खाने के शौकीन होते हैं और कुछ ना कुछ इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं। तो ऐसे मुझे ये स्पेशल केक बनाने का ऑर्डर मिला है बच्चों की तरफ से। तो चलिए इसकी रेसिपी को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम केक का बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही। तो ये मैंने जो दही लिया है वो बहुत खट्टा दही नहीं है, और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दही लिया है। और अब इसमें हम डालते हैं चीनी। तो 1 कप चीनी डाल रहे हैं और दही और चीनी को तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना स्मूथ और क्रीमी ना हो जाए। तो यहाँ पर दही लेते समय ये ध्यान रखना है कि दही थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो मैंने तो बाजार का दही यूज किया है। अगर आप घर में गाढ़ा दही जमाते हैं तो वही दही यूज करें, यानी कि यहाँ पर हंकट भी नहीं लेना है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल पतला दही नहीं लेना है। और चीनी और दही को अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लिया है। कितना स्मूथ और क्रीमी मिक्सचर लग रहा है। तो तब तक मिक्स करना है जब तक कि चीनी पूरी तरीके से नहीं घुल जाए। तो यहाँ पे स्मूथ क्रीमी मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब इसमें हम डालते हैं तेल। तो तेल मैंने यहाँ पे 90 ml लिया है, रिफाइंड तेल लिया है। जनरली मैं अपने केक में रिफाइंड तेल ही यूज करती हूँ। और तेल को भी तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि तेल पूरी तरीके से अब्सॉर्ब ना हो जाए। वैसे तो आपने देखा मैं अक्सर दूध से ही केक बनाती हूँ, लेकिन आज मैं दही से केक बना रही हूँ। ये भी बहुत ही टेस्ट में अच्छा लगता है। तो ये देखिए दही, चीनी और तेल बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसी समय इसमें हम डालते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं। जब हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये मिक्सचर जो है काफी थिक और फ्लफी सा होता जा रहा है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है दही के साथ रिएक्ट करता है। तो ये हमारा वेट मिक्सचर रेडी हो गया है। और चलिए अब हम ड्राई मिक्सचर को छानने के लिए लेते हैं छलनी। तो अब यहाँ पर हमें दूसरे बोल में इसे नहीं छानना है, हम सेम इसी बोल में छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। ग्राम्स में देखेंगे तो लगभग 190 ग्राम मैदा है। और इसे हम बिल्कुल अच्छे से छान लेते हैं। अक्सर ये आप देखते हैं कि मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानती हूँ। इससे क्या होता है ना कि केक काफी लाइट और फ्लफी बनता है। तो एक बार इसे जरूर छान लीजिए। तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं मिक्स करना है, सिर्फ तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि बैटर हमारा स्मूथ ना हो जाए। तो ये देखिए मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं जो बैटर है स्मूथ तो हो गया है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है बहुत थिक है। तो इसमें हम डालते हैं दूध। तो यहाँ पर लगभग मैंने 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। और इसे हम बिल्कुल अच्छे से विस्क से मिक्स करेंगे। वैसे अगर आपके पास विस्क नहीं है ना, तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से थोड़ा सा टाइम लगता है। और विस्क से क्या होता है कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और गुठलियां नहीं पड़ती हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल स्मूथ फ्लोई बैटर रेडी हो गया है। और यहाँ पे जो बच्चों की डिमांड है ना, उनको एक ही केक में चॉकलेट भी चाहिए, कॉफी भी चाहिए, अलग अलग कलर्स भी चाहिए। तो चलिए अब इस बैटर को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बोल लिया है और तीनों बोल में मैंने सेम क्वांटिटी फिल कर दी है। और चलिए अब हम एक बोल में डालते हैं कोको पाउडर। तो यहाँ पे मैंने ना लाइट वाला कोको पाउडर जो हर्षे वाला आता है, कैडबरी वाला आता है, वो मैंने ऐड किया है। तो ये लगभग मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे ताकि जो बैटरी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट हमारा लाइट कलर वाला चॉकलेट बैटर रेडी हो गया है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम बेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेक करने के लिए 6 इंच वाला टिन लिया है। और ये वाला टिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। और थोड़ा सा टैप करने के बाद अब चलिए इसे हम बेक करेंगे पैन में। तो यहाँ पे मैंने पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। पैन में मैंने नमक ऐड किया है, जिससे कि नमक की हीट से जो बेकिंग है वो बिल्कुल इवनली होगी। तो अब हम केक टिन को रैक के ऊपर रखते हैं और लगभग 20 मिनट्स के लिए इसे बेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बैटर कम है, इसलिए हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर रखकर 20 मिनट्स ही बेक करेंगे। और ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा केक बन के रेडी हो गया, काफी अच्छे से फूल गया है। और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए हम अपना कॉफी वाला बैटर भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच कॉफी और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा दूध। तो कॉफी को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बैटर में जो है लम्स नहीं रहेगा और बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर रेडी होगा। इसलिए मैंने पहले ही कॉफी को दूध के साथ घोल लिया है। अब इस मिक्सचर को हम डालते हैं वनीला वाले बैटर में और इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कॉफी जितना ज्यादा खाना पसंद करते हैं ना, उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट बैटर बन के रेडी हो गया और बहुत ही अच्छी कॉफी की खुशबू आ रही है। तो चलिए अब इसे भी हम बेक करने के लिए 6 इंच वाले टिन में ही डालते हैं। तो मेरे पास 2 टिन था, इसलिए मैं उन दोनों टिन का ही यूज कर रही हूँ यहाँ पर। और चलिए इसे भी हम सेम तरीके से 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे।
तो ये देखिए हमारा कॉफ़ी वाला बैटर भी बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है और इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब हम अपना थर्ड और लास्ट बैच बेक करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है डार्क वाला कोको पाउडर, ये काफ़ी चॉकलेटी दिखता है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड किया है और मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं इसका कलर कितना डार्क आया है और ये बहुत ही चॉकलेटी लगता है। तो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। कॉफ़ी है, लाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ये तीनों ही कॉम्बिनेशन आपको एक ही केक में मिलेगा। तो ये हमारा चॉकलेट बैटर रेडी हो गया है, लेकिन बेक करने के लिए मेरे पास टिन नहीं है क्योंकि मेरे पास तो 2 ही टिन था। तो यहाँ पर ये जो कॉफ़ी वाला स्पॉन्ज बना था ये ठंडा हो गया है, इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बेक हुआ है ये कॉफ़ी वाला स्पॉन्ज और नीचे से थोड़ा सा लाल हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे बाद में कैसे ठीक करना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारा कॉफ़ी वाला स्पॉन्ज रेडी है और हमारा टिन भी खाली हो गया है। तो चलिए इसी टिन में हम अपना डार्क चॉकलेट वाला बैटर पोर करके बेक कर लेते हैं और इसे भी हम सेम 20 से 25 मिनट्स तक के लिए बेक कर लेंगे। तो ये हमारा डार्क चॉकलेट वाला स्पॉन्ज भी रेडी हो गया है और इसे हम ठंडा होने के बाद डिमोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने तीनों स्पॉन्ज को टिन से बाहर निकाल लिया है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही टिन से बाहर निकालिए और तीनों कितने अच्छे कलर्स भी दिख रहे हैं और हमारे पास 3 अलग अलग फ्लेवर के स्पॉन्जेस भी रेडी हो गए हैं। 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए चॉकलेट सॉस बनाने के लिए पैन में डालते हैं दूध और इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो ये दूध गर्म हो गया है, इस समय फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें हम डालते हैं चॉप्ड डार्क कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड को दूध के साथ ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि चॉकलेट को डायरेक्टली गैस के ऊपर नहीं रखते हैं, लेकिन इस समय मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और दूध की हीट से ही हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि दूध की हीट से चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है तो फ्लेम को ऑन कर दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए इसे छोड़ दीजिए, तो चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही स्मूथ फ्लोई चॉकलेट सॉस बन के रेडी हो गई है और इसमें अब हम डालते हैं थोड़ा सा बटर जिससे कि ये काफी शाइनी और ग्लॉसी दिखेगी क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेश क्रीम का यूज नहीं कर रहे हैं। और बटर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और चॉकलेट हमारी गर्म है ना तो बटर बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी स्मूथ फ्लोई चॉकलेट सॉस बन के रेडी हो गई है और चलिए अब हम क्रीम बना लेते हैं। तो कॉफ़ी क्रीम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 75 ml व्हिप्ड क्रीम लिया है और इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच कॉफ़ी और इसे हम स्टिफ पीक्स आने तक बीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 300+ वॉट का बीटर लिया है जिससे कि बहुत ही परफेक्टली क्रीम बीट हो जाती है। और अगर आप ये बीटर बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके इसे ज़रूर खरीदिए। तो ये देखिए हमारा कॉफ़ी फ्लेवर क्रीम रेडी हो गया है बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने 200 ml वाइट क्रीम को भी अच्छे से बीट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं चॉकलेट सॉस। तो यहाँ पे पहले मैं लाइट वाली क्रीम बनाऊंगी तो मैंने कम चॉकलेट सॉस ऐड किया है और इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। तो ये देखिए लाइट शेड वाला हमारा चॉकलेट क्रीम बन के रेडी हो गया है। और अब हम डार्कर शेड वाली क्रीम बनाने के लिए जो बाकी बची हुई व्हाइट क्रीम है इसमें हम डालते हैं अच्छी क्वांटिटी में चॉकलेट सॉस ताकि जो इसका शेड है वो डार्कर हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाए हैं तो यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स की क्रीम भी बनाना है ताकि केक खाने में भी टेस्टी लगे। तो ये तीनों अलग अलग कलर की क्रीम बन के रेडी हो गई है और चलिए अब हम लेते हैं केक। तो यहाँ पे केक 3 से 4 घंटे हो गया है, पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और आप देख रहे हैं ना केक का जो बैक साइड है वो थोड़ा ज्यादा कुक हो गया है। तो इसे हम इस तरीके से सेरेटेड नाइफ से निकाल देंगे। ऊपर का जो लेयर है वो भी थोड़ा सा स्टिकी है तो इसे भी हम सेरेटेड नाइफ से इस तरीके से स्क्रैच करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने स्क्रैच कर लिया है। तो ये हमारे तीनों लेयर्स बन के रेडी हो गए हैं और चलिए अब इसे हम असेंबल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं अपना डार्क चॉकलेट वाला स्पॉन्ज और इसे हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। तो थोड़ा सा सोकिंग करने के बाद अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम लाइट शेड वाली चॉकलेट क्रीम। वैसे तो आप यहाँ पे डार्क शेड वाली पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं और इसे बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर लेंगे। तो अब हम चॉकलेट क्रीम को स्प्रेड करने के बाद लेते हैं लाइट शेड वाला चॉकलेट स्पॉन्ज और इसे हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। इसे भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं और ऊपर से स्प्रेड करते हैं चॉकलेट क्रीम। वैसे तो आप यहाँ पे चाहें ना तो व्हाइट क्रीम भी स्प्रेड कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर लास्ट में हम रखते हैं कॉफ़ी वाला स्पॉन्ज। तो इस तरीके से कॉफ़ी वाले स्पॉन्ज को उल्टा करके रखेंगे। अब हम साइड को बिल्कुल अच्छे से क्रीम लगा के स्मूथ कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से मैंने एक ही केक के अंदर बहुत ही ईजी वे में 3 अलग अलग फ्लेवर्स के केक लगाए हैं और मुझे लगता है कि ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए मैंने केक की क्रम कोटिंग कर लिया है और इसे अब हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने रख देते हैं। तो आधे घंटे बाद अब हम चलिए इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है नूर का N1 नोजल और पाइपिंग बैग में मैंने तीनों कलर की क्रीम भर लिया है और मेरे पास 3 नोजल था, मैंने तीनों नोजल पाइपिंग बैग में लगा दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम डार्क वाला शेड लेते हैं और इस तरीके से हम फ्लावर बनाएंगे और ऑल्टरनेट करके जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं, देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरीके से मैं डार्क लाइट और कॉफी वाली क्रीम से जो है फ्लावर्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने नोजल यूज किया है वो नूर का N1 नोजल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे
दे दिया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। वैसे तो ये नोजल बहुत ही काम का है क्योंकि इससे जो रोज बनता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप सोच रहे हो कि अब इस केक को डेकोरेट करने के लिए 3 नोजल खरीदना होगा, तो सही बोलूँ तो अगर आप 3 नोजल भी खरीद लेंगे ना तो इसका यूज़ इतना होता है कि आपको वर्थ लगेगा, क्योंकि मैं तो अक्सर ही इस नोजल का यूज़ करके बहुत सारी डिज़ाइंस बनाती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप N1 नोजल का यूज़ करके केवल फ्लावर ही बनाएं, बहुत सारी डिज़ाइंस बनती है जिससे कि आप अपने केक को डेकोरेट करके और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मेरे लिए N1 नोजल बहुत ही काम का है और आपको भी ये बहुत काम आएगा, तो इसे आप ज़रूर बाय कीजिए। तो ये देखिए बातों बातों में केक भी डेकोरेट हो गया है और किसी भी तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। एक ही नोजल से मैंने पूरे केक को डेकोरेट कर दिया है। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये देखिए तीनों लेयर्स कितने अच्छे दिख रहे हैं। और पता है फ्रेंड्स, बच्चों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने सच में इतना अच्छा केक बना दिया। उन्होंने जो पिक मुझे दिया था मैंने बिल्कुल वैसा ही केक बना दिया है और ये पिक मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बच्चों ने मुझे ये केक कटिंग वाला पिक दिया था जिसमें 3 फ्लेवर्स दिख रहे हैं, तो एग्जैक्टली मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्या ये केक ऐसा ही दिख रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इससे पहले मैंने चॉकलेट कॉफ़ी ब्राउनी भी बनाया था जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।